पंजाब के लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, हरियाणा के लोग भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत राजस्थान से भी आ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं। तो आप इनकी मांग जायज नहीं मानते? अगर राजनीतिक दल इस बात को कह रहे हैं तो बिहार में बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? क्या किसान मतदाता नहीं है? पर वहाँ 42,000 रुपए उनकी सालाना आय है, क्या किसान ने वोट नहीं डाला? एकांगी रूप से विचार करेंगे तो ये किसानों के साथ भी न्याय नहीं होगा, ये सरकार के साथ भी न्याय नहीं होगा। तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा क्यों नहीं पहना देते? आप कहते हैं कि भाई पुरानी व्यवस्था भी चलेगी, आप मंडियों में जाइए, एपीएमसी के तहत सरकार आपसे खरीदी करेगी, और बाहर बेचना है तो और ऊंचे दाम मिल जाएंगे। ये तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना नरेंद्र जी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की फ्लोर सीलिंग क्यों नहीं बना देते कि इससे नीचे जो खरीदी करने की कोशिश करेगा उसको सजा मिलेगी? देखिए, हर चीज के लिए कानून नहीं होता। किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी? किसानों की आमदनी बढ़ी सिर्फ 19 गुना। एक सरकारी मुलाजिम भी उसकी तनख्वाह 150 गुना से ज्यादा बढ़ गई। तो ये दरअसल जो ये जय जवान जय किसान के नारे ये खोखले साबित हुए हैं ना। किसानों को अपनी मेहनत की कीमत नहीं मिलती है, ये हकीकत है नरेंद्र जी। जब मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में, वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स की वो अगुवाई कर रहे थे, अध्यक्ष थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उन्होंने लिखा कि कानूनी प्रावधान होना चाहिए एमएसपी का। तो 2011 और 2020 में ऐसा क्या बदल गया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अरुण जेटली जो वो आंकड़ा बता रहे थे, क्या वो बदल गया? वो कह रहे थे निजी निवेश आएगा, किसान इनका गुलाम बन जाएगा और हम सब्सिडी दे नहीं पाएंगे, हमारी जेब में उतने पैसे हैं नहीं। मैं समझता हूं कि इसकी तुलना किसी और देश से करने की आवश्यकता नहीं है। पर कहीं भरोसे की कमी है क्या? किसान को लगता है वो कारोबारियों के, बड़ी कंपनियों के गुलाम हो जाएंगे। इसमें जब आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा नहीं पहनाते, कुछ WTO का भी खेल है क्या सर? जो हमने संधि की है विश्व व्यापार संगठन के साथ, उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि एमएसपी धीरे धीरे हटाया जाए। पर नरेंद्र जी, आपने इतने आंदोलनों की अगुवाई की है, वो इक्का दुक्का ऐसे लोग आ जाते हैं किसी भी आंदोलन में, वो बहके हुए जो लोग हैं, उसमें पूरे आंदोलन को ये कह देना। अब 11 किसानों की मौत भी हुई है, उन्होंने दम तोड़ दिया बॉर्डर्स पर। उन 11 किसानों को आप शहीद मानेंगे? वो एक आंदोलन पर उन्होंने अपनी जान दे दी। देखिए, दरअसल क्या है कि वहाँ इक्का दुक्का बात नहीं है, वहाँ हजारों लोग देख रहे हुए हैं जो पोस्टर लहरा रहे हैं। मीडिया ने वो रिपोर्ट दिखाई है कि सरकार, कोई अगर छात्र संगठन खड़े हो जाएं, सरकार के खिलाफ सवाल पूछने लगे, तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है। नौकरी पेशा कोई व्यक्ति हो वो अर्बन नक्सल बन जाता है। शाहीन बाग में अगर औरतें बैठ जाएं तो वो पाकिस्तानी हो जाती हैं। सरकार से कोई सवाल कर ले उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने ही 2015 में बताया था कि 6% किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पाता है। लेकिन हकीकत ये भी है, और आपके पास मेरे से बेहतर आंकड़े होंगे, अगर 1868 रुपए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, 1100-1200 में बिक रहा है। 1850 का मक्का 800-900 में भी बिक रहा है। 5,515 रुपए की कपास 3200 रुपए में बिक रही है। मूंग 7,219 रुपए की 4500 रुपए में बिक रही है। ये भी एक हकीकत है। इसलिए तो किसान कहता है कि हम नीचे बेच रहे हैं, एक आश्वासन दे दो। आपने एमएसपी बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, वो मिलना भी तो चाहिए। कहते हैं ये किसानों के लिए आपने गिफ्ट दी है, लंबी प्रक्रिया हुई सलाह मशवरे की, लेकिन किसान संगठन कहते हैं हमसे तो पूछा ही नहीं। आपने चर्चा की, विमर्श किया बाकी लोगों से, किसान संगठनों से। भारतीय किसान संघ जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है वो भी कहता है कि हमें भी नहीं बुलाया, हमसे तो बात नहीं की। इस मांस की कीमत वो तय करता है जो इसका प्रोडक्शन कर रहा है। किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, वह अपने उत्पादन की कीमत तय नहीं कर सकता।